हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात आपके सवालात के जवाबात आप बड़े शौको ज़ौक़ से कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके सवालात मेरी मदद भी करते हैं। मुझे एक इंसाइट मिलती है कि आप कैसे सोचते हैं, या कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे से भी कोई पहलू या कोई एस्पेक्ट रह जाए, तो आपके सवालात काफ़ी मदद करते हैं। तो कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात को मैं कवर कर सकूं। तो चलते हैं आपके सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है कि नासिर भाई, योर वीडियोस आर ऑलवेज वैल्यूएबल भाई। यूनिवर्सिटी लेक्चर 85 पॉइंट्स फॉर 491 इन एनएसडब्ल्यू ऑफशोर। कैन आई गेट चांस दिस ईयर? काइंडली शेयर योर व्यू, थैंक्स इन एडवांस। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके इनपुट फीडबैक का बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें अगर मुझे ऐसे लगता है अगर आपके 85 पॉइंट्स हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंट है, यानी कि आप 65 पीटी में या इक्वलेंट टू 7 ईच लेके बैठे हुए हैं आइट्स के अंदर। तो कोशिश करें कि अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंट से सुपीरियर में उठाएं। एक तो ये मशवरा है, आई कैन ऑब्जर्व इट कि ये ऐसा ही होगा। नाटी की भी कोशिश करें तो आप 15 पॉइंट्स को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। 85 के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो यस, आपका चांस बन सकता है। बड़ा को एंड पे जाके हो सकता है ये करें। अभी तो इनकी जो मोहब्बत चल रही है वो चल रही है ट्रेड वालों के साथ। एजुकेशन यानी बच्चों वाली एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं, अर्ली चाइल्डहुड है, प्राइमरी है। मुझे यूनिवर्सिटी लेक्चरर भी ऑब्वियसली एजुकेशन का हिस्सा है, लेकिन उसमें नहीं। इसके अलावा हेल्थ वालों के साथ, जिसमें नर्सिस हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके साथ बड़ी मोहब्बत इस टाइम इनकी चल रही है। लेकिन आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें, आपके लिए भी मोहब्बत के दरवाजे खुलेंगे और हो सकता है इस साल के एंड तक कुछ ना कुछ बने। लेकिन अभी एक राउंड आया है तो बहुत ज़्यादा कहना बड़ा सर्टेनिटी से कहना अभी मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप थोड़े से पॉइंट्स और बढ़ा लें तो आपके चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। होप आई आंसर द क्वेश्चन। सर, माय पार्टनर हैज़ 485 वीज़ा, सो विल इट अफेक्ट द सब्सिक्वेंट एंटर्ड वीज़ा? अच्छा, आपका सवाल मैं थोड़ा सा अस्यूम करके ही करता हूँ कि आपके पार्टनर के पास 485 वीज़ा है और आपका सब्सिक्वेंट वीज़ा 485 के ऊपर उन्होंने अप्लाई करना है, तो क्या ये इम्पैक्ट करेगा? तो नहीं करेगा। दूसरी असम्पशन मेरी ये है कि आपके पार्टनर के पास 485 है, वो प्राइमरी वीज़ा होल्डर है, आप सेकेंडरी वीज़ा होल्डर हैं, सब्सिक्वेंट एंटर पे आए और 485 पे हैं, तो क्या आप स्टूडेंट वीज़ा डाल सकते हैं ऑनशोर रहते हुए? तो नहीं डाल सकते। एक बात ज़हन में रखें कि जो सब क्लास 485 है वो बेशक प्राइमरी वीज़ा होल्डर है या सेकेंडरी वीज़ा होल्डर है, ये दोनों के लिए ही कानून है या पॉलिसी या लॉ है कि आप ऑनशोर रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, आप ऑफशोर जाके अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑनशोर के लिए शर्त है। ऑफशोर जब आप जाते हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है, लेकिन अगर खुदा ना हादसा नहीं मिलता तो उसमें अपील राइट नहीं होता। तो आपके सवाल को मैंने थोड़ा सा अस्यूम किया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने कुछ इस तरह का सवाल पूछा है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। गुड लक टू यू। नेक्स्ट सवाल है कि पाथवे 2 का क्या एक तो किस्मत ने काम खराब किया है कुछ लोगों के लिए। थैंक यू फॉर द वीडियो। अच्छा, आपका ये सवाल कम और कमेंट ज़्यादा है। बिल्कुल बात ठीक है कि किस्मत जो है वो ऑनशोर वालों के लिए, लेकिन भाई ये पाथवे 2 के लिए तो है नहीं है, ये सिर्फ पाथवे 1 के लिए है। पाथवे 2 के लिए भी नहीं है, पाथवे 3 है ग्रेजुएट वाली, तो उसके लिए भी नहीं है। तो अगर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि किस्मत जो है वो पाथवे 2 वालों के लिए भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ पाथवे 1 वालों के लिए है, उन्हीं ने कंडीशन पूरी करनी है। लेकिन कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जो किस्मत कंसेशन में भी आती हैं, ये भी लिस्ट दी हुई है। तो अगर आप उसमें कहीं आते हैं, पाथवे 1 में आते हैं और कंसेशन वाले में आते हैं, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। गुड लक टू यू। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है कि सर, नर्सिंग की क्या संभावना है, क्या वर्क वीजा लग सकता है? भाई एक तो इतनी मुश्किल हिंदी है तो मेरे लिए समझना मुश्किल है। मुझे संभावना से शायद ये समझ आई है, मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, सॉरी फॉर माय इग्नोरेंस देयर, कि संभावना शायद आप खबर की ही बात कर रहे हैं। तो नर्सिंग की अगर बात की जाए तो इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक आपकी है एनरोल्ड नर्स, जो कि आमतौर पे आप ऑस्ट्रेलिया में जब डिप्लोमा पढ़ते हैं तो आपकी ईएन यानी एनरोल्ड नर्स के तौर पे स्किल असेसमेंट हो जाती है। लेकिन ये STSOL में आता है, यानी ये सिर्फ एलिजिबल है सब क्लास 190 और 491 के लिए। दूसरी है RN यानी रजिस्टर्ड नर्स, ये तीनों में आता है। ये आता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट 189, 190, 491। तो ऑब्वियसली RN के चांसेस हमेशा बेहतर होते हैं EN से। EN के लिए मुझे ऐसे लगता है कि उस टाइम पे बन सकते हैं कि अगर EN कहीं रीजनल में जाके काम कर रही हो या कर रहा हो तो बहुत बेहतर चांसेस उनके होंगे। यही संभावना है इसकी इस टाइम।
होप आई आंसर द क्वेश्चन। गुड लक टू यू। ये थे आज के सवालात। आपको कमेंट है क्यूरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।